आज ब्रिटिश अब भारत की शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते। और यह सिर्फ मीडिया में डिबेट नहीं है। ब्रिटेन के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स और यहां तक कि उनके पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स भी खुलेआम मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वे समय पर भारत की असली क्षमता को पहचान नहीं पाए और अब भारत का तेजी से ऊपर उठना यूके के लिए सिर्फ सरप्राइजिंग नहीं है, यह तो सीधे सीधे अलार्मिंग है, क्योंकि यह सिर्फ भारत के मजबूत होने की बात नहीं है। असली चिंता यह है कि भारत कई इलाकों में सीधे ब्रिटेन की जगह ले रहा है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि दुनिया भर के लोग अब कह रहे हैं, अगर ग्लोबल पावर और असली कंट्रीब्यूशन मायने रखते हैं तो क्या भारत जैसे देशों को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट और ज्यादा अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बजाय सिर्फ पुराने प्लेयर्स के। और यही बात ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को सच में बेचैन कर रही है। लेकिन ब्रिटेन की प्रॉब्लम सिर्फ उसकी गिरती इमेज तक ही सीमित नहीं है। असली क्राइसिस यूके लगभग डिफेंसलेस होता जा रहा है। सोचिए, जिस देश को कभी ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, वह अब अपनी ही जमीन की रक्षा करने में कॉन्फिडेंस के साथ संघर्ष कर रहा है। हार्श है शायद, लेकिन यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रिटिश मिलिट्री वेटरन्स खुद रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में साफ कर चुके हैं। आज यूके का मिलिट्री स्ट्रक्चर एक लंबी वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जब आप इसकी तुलना भारत से करते हैं तो ब्रिटेन की कमजोरियां और भी साफ हो जाती हैं। एक हालिया चैथम हाउस रिपोर्ट ने ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम की असली हालत उजागर की है। वे कहते हैं कि यूके के पास अब कुछ मामलों में 10,000 से भी कम कॉम्बैट रेडी सोल्जर्स हैं, जो किसी भी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए काफी नहीं है। यह सिर्फ सैनिकों की बात नहीं है। नेवी के जहाज लिमिटेड हैं, एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही और उनके मिसाइलों और गोला बारूद का स्टॉक इतना कम है कि एक लंबी वॉर को बनाए रखना लगभग असंभव होगा। इससे भी बुरा, अब कोई सॉलिड लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रेटजी नहीं है। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है, अगर यूके को एक बड़े मिसाइल अटैक का सामना करना पड़े तो उसके पास इससे बचने के लिए कोई मजबूत डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं है। यह ठीक वही जगह है जहां भारत की ताकत यूके को सबसे ज्यादा हिट करती है। रिपोर्ट भारत को मिसाइल डोमिनेंट पावर कहती है, जो अपनी खुद की मिसाइलें डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत की मिसाइल क्षमताओं से खुलेआम प्रभावित हैं। मिसाइलों, हथियारों, यहां तक कि स्पेस टेक में भी भारत ने लंबी छलांग लगाई है, जिससे ब्रिटेन दशकों पीछे छूट गया है। 2017-18 में ब्रिटेन के पास मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर भारत के साथ सहयोग करने का एक बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने भारत को गंभीरता से नहीं लिया। आज यह ब्रिटेन है जिसे भारत की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप की जरूरत है, न कि इसका उल्टा। एक्सपर्ट्स अब मानते हैं भारत फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ब्रिटेन अपने पास्ट से चिपका हुआ है। यह मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब यूके भारत के साथ डिफेंस डील्स चाहता है, टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये डील्स कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आज भारत को ब्रिटिश मिसाइलों की जरूरत नहीं है। यह ब्रिटेन है जिसे भारत की टेक और सपोर्ट की जरूरत है। यह टर्निंग पॉइंट है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है, यह एक मिलिट्री और टेक पावर है जिसे कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता। और इसीलिए यूके जैसे देश भी अब भारत की ताकत को पहचानने के लिए मजबूर हैं। ग्लोबल पावर का बैलेंस बदल रहा है और भारत ठीक इसके सेंटर में है।